एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा घर था और उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दादी, उनकी एक बेटी और दो पोतियों के साथ रहते थे। दादी अपनी पोतियों को बहुत प्रेम करती थी और उन्हें दया, करुणा और ईमानदारी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाती थी। एक दिन दादी अपने कार्य को पूर्ण करके अपनी पोतियों के साथ आंगन में बैठी थी। दादी ने अपनी पोतियों को पूछा, कहानी सुनना चाहोगे? पोतियों ने कहा, हाँ दादी, हम आपकी कहानी सुनने के लिए हमेशा आतुर होते हैं। तो सुनो, आज मैं आप दोनों को प्रेम की शक्ति क्या होती है उसके बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक छोटा सा घर था। उसमें एक माँ अपनी दो पुत्री के साथ रहती थी। वो अपनी पुत्रियों को बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उनके प्रति प्यार और सम्मान दिखाती थी। और दूसरी और एक पुत्री माँ से बहुत प्रेम करती और दूसरी बेटी पहली से अलग माँ के प्रति हमेशा दुर्व्यवहार और स्वार्थी भाव से रहती थी। किंतु माँ तो माँ होती है, उसने सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और वह दोनों बेटी के बारे में हमेशा भला ही सोचती। दादी ने आगे कहा, एक दिन माँ बीमार हो गई और वह खुद की देखभाल करने में भी असमर्थ होती जा रही थी। आखिर में वह इतनी बीमार हो गई कि उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। एक बेटी ने माँ को देखा कि माँ बहुत बीमार हो गई है। माँ को खड़े होने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने माँ के पास आकर कहा, माँ आप चिंता न करें, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाती हूँ, आप चिंता ना करें। और वह वैद्य जी को बुला कर घर ले आई और वैद्य जी ने उसकी माँ को अच्छी तरह से जांच लिया और औषधि दे दी और बेटी से कहा, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें समय सर दवाई देनी होगी उनको। यह कहकर वैद्य जी वहाँ से चले गए और उस बेटी ने माँ की हर जरूरतों का ख्याल रखा और यह सुनिश्चित किया कि माँ को ठीक करने के लिए घर में आवश्यक चीजें और सब कुछ है ना। दूसरी बेटी माँ के पास आई, किंतु उसने अपनी बहन से माँ की सेवा करने से मना कर दिया और कहा कि माँ केवल अपने बारे में ही सोचती है, उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं। यह कहकर वह घर के बाहर आंगन में जाकर बैठ गई और उसकी बहन ने उसको कुछ नहीं कहा और वह माँ की सेवा में लग गई। माँ ने उस बेटी को आंगन में मायूसी के साथ बैठे हुए देखा, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा और थोड़ा मृदु हास्य के साथ बोली, नादान है वो। हर रोज एक बेटी माँ की सेवा करती, माँ को सही समय पे खाना देती, सही समय पे दवाई देती और उनके पास बैठी रहती कि माँ को कोई चीज की जरूरत हो तो वह उन्हें दे सके इसलिए। और दूसरी बेटी मायूसी के साथ हमेशा आंगन में बैठी रहती। समय बीतता गया और माँ की तबीयत में सुधार आने लगा और एक दिन माँ एकदम स्वस्थ हो गई और घर के सभी कार्य में व्यस्त हो गई। एक दिन माँ ने सब काम को निपटा के दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं आप दोनों को मेरी बीमारी के दौरान जो आपने मेरी देखभाल और मेरी हृदय पूर्वक सेवा की उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप दोनों ने मुझे जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह आप दोनों का प्यार है और हर दिन जो मेरे प्रति करुणा दिखाई वह है। किंतु दूसरी बेटी से रहा नहीं गया और उसने माँ से कहा, मैंने तो आपकी सेवा की ही नहीं और आपको भला बुरा भी कहा, और वह रोने लगी और माँ से माफी भी मांगने लगी। तब माँ ने उसकी आंखों में करुणा और प्रेम देखा और उसकी मासूमियत देखकर माँ बोली, कोई बात नहीं बेटी। यह सुनकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और माँ ने दोनों बेटियों को एक संदेश दिया कि याद रखना कि परिवार में एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम होना ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे परिवार में खुशियाँ लाता है और जीवन को खुशनुमा बनाता है। पोतियों ने दादी की कहानी ध्यान से सुनी
और एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने दादी से कहा कि हम दोनों आज से ही संकल्प करते हैं कि अपनी माँ और अपनी दादी को हमेशा वह प्यार और सम्मान देंगे जिसके वे हकदार हैं। और दादी से वह निभाने का वादा भी किया। इस कहानी से उन्होंने सीखा कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया भी है जिसके लिए प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है।